दिल्ली के पास गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से करीब 15 लोगों की मौत। मलबे से करीब 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। मुरादनगर हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। डीएम एसएसपी को पीड़ितों को हर संभव मदद करने के दिए आदेश। कोरोना वैक्सीन पर देश को मिली डबल खुशखबरी। भारत बायोटेक और सीरम को आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को दी मंजूरी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की लगेगी 2 डोज। 2 से 8 डिग्री में रखी जाएगी दोनों वैक्सीन। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दोनों वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया। कहा, सुरक्षा को लेकर थोड़ा भी डर होता तो मंजूरी नहीं देते। 110% सुरक्षित है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। डीसीजीआई ने कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण को भी दी इजाजत। 6 जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। डीसीजीआई की मंजूरी पर एसआईआई के चेयरमैन अदार पूनावाला ने किया ट्वीट। पीएम मोदी और डॉक्टर हर्षवर्धन का जताया आभार। कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। कहा, वैक्सीन को इजाजत मिलना हर भारतवासी के लिए गर्व की बात। पीएम मोदी के कोरोना से जंग के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ बताया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिखाया जज्बा। कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। वैक्सीन के अप्रूवल के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को कोरोना से लड़ाई में मिली बड़ी जीत। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए चुनाव जैसी तैयारी, बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। बने वैक्सीन बूथ। कहा, अब तक 57,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के 719 जिलों में वैक्सीनेशन के लिए दी गई ट्रेनिंग। देश में 96,000 वैक्सीन देने वालों को किया गया ट्रेन। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी को बताया बड़ी उपलब्धि। ट्वीट कर प्रतिभाशाली मेहनती वैज्ञानिकों को किया सलाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी को निर्णायक और ऐतिहासिक क्षण बताया। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश ने एक नया आयाम स्थापित किया। कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी के बाद सियासत तेज। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन को मंजूरी देने पर उठाए सवाल। कहा, कोवैक्सीन को मंजूरी देना जल्दबाजी और खतरनाक। शशि थरूर ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्थिति स्पष्ट करें। कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी बाकी। वैक्सीन को मंजूरी से पहले फेज 3 ट्रायल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी वैक्सीन पर उठाए सवाल। कहा, कोवैक्सीन के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर राशिद अल्वी का बेतुका बयान। कहा, सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर सकती है वैक्सीन का इस्तेमाल। कोरोना वैक्सीन पर बदले अखिलेश के सुर। ट्वीट कर कहा, कोरोना टीकाकरण को सजावटी इवेंट ना समझे बीजेपी सरकार, ये लोगों के जीवन का विषय है। अखिलेश यादव ने सरकार से किया सवाल। कहा, गरीबों के टीकाकरण की तारीख घोषित करे सरकार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सफाई दी। कहा, मुझे वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा, बीजेपी की ताली और थाली वाली सोच पर नहीं है भरोसा। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी बेतुका बयान दिया। कहा, वैक्सीन में कुछ तो नुकसान पहुंचाने वाला है, आदमी हो सकता है नपुंसक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। कहा, जिसने कभी अपने पिता और चाचा जी की नहीं सुनी, वो देश की क्या सुनेंगे। कोरोना के 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर यूपी के सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ। कहा, पहले दुनिया में कोई काम पहले होता था, हमारे यहाँ आखिर में होता था। सीएम योगी ने कहा, भारत पहला जैसा देश जहां 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली। समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिकों को बधाई। योगी ने कहा, वैक्सीन को मंजूरी आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को कोरोना वैक्सीन मिली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, देश में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सर्व समाज के अति गरीबों को भी सरकार मुफ्त में लगाए टीका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। कहा, बयान वैज्ञानिकों का अपमान, अखिलेश से माफी मांगने को कहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की, बयान पर माफी मांगने के लिए कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी अखिलेश के बयान पर उठाए सवाल। कहा, वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं, मानवता की, जितनी जल्द वैक्सीन लगे उतना बेहतर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियां जारी। दिल्ली में वैक्सीनेशन पर बोले सत्येंद्र जैन। कहा, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी वैक्सीन। दिल्ली में 3 लाख हेल्थ वर्कर्स। देश में एक दिन में कोरोना के 18,177 नए केस। 217 संक्रमितों ने तोड़ा दम। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव। भारत में 24 घंटे में 20,923 संक्रमितों ने दी कोरोना को मात। अभी भी 2,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक कोरोना के करीब 17 करोड़ 49 लाख सैंपल्स की टेस्टिंग। शनिवार को 9,58,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, कोरोना के नए स्ट्रेन को आइसोलेट किया। पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने जीन में आए बदलाव का पता लगाया। नए वायरस के लिए भी दवा बनाई जा सकेगी।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 494 लोग संक्रमित। पिछले 7 महीने का सबसे कम आंकड़ा, 14 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3218 नए केस, 24 घंटे में 51 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना के 728 नए केस, पूरे राज्य में अभी तक 13,316 एक्टिव केस। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर समेत 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी। 6 जनवरी से भारत से ब्रिटेन के लिए शुरू होंगी हवाई सेवाएं। 8 जनवरी से ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ान भरेंगे विमान। कोरोना केस बढ़ने के कारण लंदन में 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद। टीचर्स संघ ने पूरे देश में स्कूल बंद करने की मांग की। चीन में भी वैक्सीन अभियान में आई तेजी, कोल्ड चेन वर्कर्स को सिनोविक कंपनी के लगे टीके। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में लगी कई बंदिशें, इंडोर काम करने वाले लोगों के लिए भी मास्क अनिवार्य किया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। राजभवन में आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। अहमदाबाद में 5 से 7 जनवरी तक आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे 36 सहयोगी संगठन के प्रतिनिधि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे शिरकत। आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक, बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव प्रबंधन, संगठनात्मक मुद्दों के साथ सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। कोरोना की वजह से सितंबर में होने वाली बैठक को टाला गया। महामारी को देखते हुए मीटिंग में प्रतिनिधियों की संख्या की गई काफी कमी, 150 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना। औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार में बढ़ा विवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने कहा, नफरत के लिए नहीं बदलना चाहिए नाम। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करना चाहती है शिवसेना। शिवसेना ने अखबार सामना में कहा, नाम बदलने को लेकर पार्टी का पुराना रुख कायम। संजय राउत का बयान, कहा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी बाल ठाकरे रखा गया था, केवल कागजी काम बाकी, अघाड़ी या गठबंधन मिलकर सुलझाएगी मुद्दा। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग। महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर सियासत, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नसीम खान ने लिखी मुख्यमंत्री को चिट्ठी, कहा राज्य में सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख महिला शिक्षा दिवस बनाए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रताप सरनाइक मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर साधा निशाना, कहा 5600 करोड़ के NSEL घोटाले में क्यों चुप है शिवसेना। किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र में जमीन घोटाले का लगाया आरोप, कहा आशा हुसैन की 112 संपत्ति की नीलामी करें प्रवर्तन निदेशालय। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को लिखा खत। सामना अखबार में पीएम के लिए आपत्तिजनक भाषा की शिकायत की। सामना की संपादक है रश्मि ठाकरे। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने साधा टीएमसी पर निशाना, कहा 2021 के बाद अलीपुर सेंट्रल जेल होगा टीएमसी कार्यकर्ताओं का ठिकाना। मेदिनीपुर की रैली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा आने वाले समय में बंगाल में लगेंगे स्वामी विवेकानंद, नेताजी और टैगोर जैसी हस्तियों के पोस्टर। अलीगढ़ में पाकिस्तान में मंदिर गिराने को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन, कहा मामला यूएन में उठाए सरकार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, चौराहों पर पाकिस्तान के झंडे सड़कों पर चिपकाकर जताया विरोध। गुरुग्राम में कॉलेज के बाद स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, सेमेस्टर एग्जाम का किया विरोध, सड़क पर जाम लगाकर राज्य सरकार से सेमेस्टर परीक्षा रद्द करने की मांग की। अमित शाह ने गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय पत्रिका K9 पत्रिका का किया विमोचन, बोले सभी सुरक्षा पहलुओं पर समान ध्यान देने की कोशिश। राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बर्ड फ्लू पर जताई चिंता, कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों की बुलाई आपात बैठक, पूरे मामले की निगरानी कर रही है सरकार। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर CDS बिपिन रावत, कहा सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा, चुनौती या मौका दिया गया तो जीत सुनिश्चित करेंगे। बालाकोट में LOC के पास हथियारों का जखीरा बरामद, हथियार, गोला बारूद और हथगोले की खेप बरामद, 1 पिस्टल, 35 गोलियां और 5 ग्रेनेड शामिल। हरियाणा के कैथल में किसानों का बवाल, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के पास बैरिकेड को ट्रैक्टर से तोड़ा, मंत्री के घर का किया घेराव। कैथल में किसानों ने बैरिकेड तोड़ने के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर की नारेबाजी, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसान नेताओं का सरकार को अल्टीमेटम, कहा मांग नहीं मानी गई तो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर किसान परेड। 23 जनवरी को अलग अलग राज्यों में मार्च। दर्शनपाल ने 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल बताया, कहा ट्रैक्टर पर तिरंगे लगाकर निकालेंगे परेड। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव का बयान, कहा सरकार के किसानों की 50% मांग मानने की बात सफेद झूठ, बोले हमें नहीं मिला कोई कागज। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की मौत, पिछले 38 दिनों से आंदोलन में शामिल थे जींद जिले के रहने वाले 65 साल के जगवीर सिंह। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है देश, हर एक किसान अपना अधिकार लेकर रहेगा। उत्तर प्रदेश के एटा में पाकिस्तानी महिला बनी गांव की प्रधान, हकीकत सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप। 35 साल पहले कराची से आई थी महिला। हिंदू देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कमेंट करने के आरोप में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इंदौर में गिरफ्तार, एक शख्स ने पुलिस की मौजूदगी में मारा थप्पड़। इंदौर के चांदन खेड़ी गांव में चला प्रशासन का बुलडोजर, राम मंदिर निर्माण हेतु जन जागरण रैली पर पथराव के बाद कार्रवाई, बाहरी लोगों की गांव में एंट्री पर रोक। जन जागरण रैली पर पथराव के मामले में अब तक 30 पत्थरबाज गिरफ्तार, पुलिस ने 6 उपद्रवियों को भेजा जेल, कुछ और पर रासुका और जिला बदर की कार्रवाई की तैयारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद और छन्नू अहमद की 24 संपत्तियां सीज, प्रशासन ने अभियान चलाकर 60 करोड़ की संपत्ति को किया सील। गैंगस्टर्स की संपत्तियों की जांच में जुटा है एडमिनिस्ट्रेशन, कई जमीन और ईंट भट्टों का पता चला। 31 दिसंबर को ही बटगंज इलाके में अखलाक अहमद की बिल्डिंग जमींदोज की थी। बलरामपुर में एसपी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर की 20 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क, मुनादी कर 55 लाख कीमत की 3 बड़ी गाड़ियां भी जब्त हुई।
यूपी के बुलंदशहर में फिर हर्ष फायरिंग। वायरल वीडियो में रिवॉल्वर से फायरिंग करता दिखा युवक का पता लगाने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में निजी कोचिंग संस्थान पर प्रशासन का छापा। कोचिंग सेंटर में कोविड नियमों की उड़ रही थी धज्जियां। स्टूडेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई का किया विरोध। कानपुर में पत्रकार आशु यादव का शव एक गाड़ी में मिला। परिजनों ने 1 जनवरी को दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज से निकाले जा रहे हैं सुराग। नागपुर में युवती से सरेआम छेड़छाड़, पुलिस से भी उलझे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता के इंटाली इलाके में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास 20 क्रूड बम मिलने से हड़कंप। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को कुचला। स्कूटी सवार 2 महिलाएं घायल। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा। अहमदाबाद में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मुंबई के वर्ली सी फेस पर पुलिसकर्मियों को मिली सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर। मुंबई कमिश्नर की मौजूदगी में अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस बच्चे को पिता से मिलाया। त्रिलोकपुरी इलाके से लापता हो गया था 10 साल का बच्चा। पुलिस ने कुछ घंटों में बच्चे को ढूंढ निकाला। लंबे इंतजार के बाद खुले जगन्नाथ मंदिर के कपाट। आज से देश भर के श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत। मंदिर में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और आधार कार्ड जरूरी। मदुरई में जोरों पर जल्लीकट्टू की तैयारियां। सांडों को हर रोज सुबह और शाम दी जा रही है ट्रेनिंग। पोंगल के मौके पर आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश। रात से ही हो रही है रुक रुक कर बारिश। तापमान में गिरावट दर्ज। कोहरे और बारिश की वजह से सुबह छाया रहा अंधेरा। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार रही धीमी। लाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने ओले गिरने की जताई आशंका। बढ़ सकती है सर्दी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव। सेक्टर 10 और पटौदी रोड इलाके में पानी में डूबी सड़कें। यातायात प्रभावित होने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी। बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर में ढका लाहौल स्पीति। भारी बर्फबारी की वजह से लाहौल का संपर्क कटा। मनाली में भारी बर्फबारी। अटल टनल और सोलंग नाला के बीच फंसे 500 पर्यटक। प्रशासन ने काफी लोगों को किया रेस्क्यू। और डलहौजी में जुटी सैलानियों की भीड़। वीकेंड पर बड़ी संख्या में घूमते नजर आए सैलानी। ताजा बर्फबारी से लोगों के घरों और छतों पर जमा हुई बर्फ।